जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु कबीर साहेब की जय। उन सभी महान पुरुषों, महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इस देश के लिए अच्छा रास्ता दिया, मनुष्य को अच्छा बनाने का जो उन्होंने शिक्षाएं दी। तो उन महापुरुषों, महान आत्माओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप जब सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को, माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब वंदे मातरम। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो एक ऐसी बात पर विचार करेंगे कि जो अध्यात्म के मार्ग पर जो सबसे ज्यादा जो मानव जाति को बताया जा रहा है, आखिर अध्यात्म है क्या चीज, क्या है अध्यात्म। देखिए, अध्यात्म का मतलब होता है मनुष्य अपने आप को अंदर से खोजना, यानी कि अपने आप की अंदर से खोज करना कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूं, क्या मेरा रंग है, क्या रूप है। इसको बोला जाता है अध्यात्म। और जब मनुष्य अध्यात्म को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है या अपने आप की खोज कर लेता है, तो वो समझो उस परम तत्व की खोज कर लेता है जो सर्वव्यापी है, जिसको सर्वव्यापी कहा गया है। हालांकि वो सर्वव्यापी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन हम बाहरी जो अध्यात्म के नाम पर जो पाखंड है, जो बाहर जो दिखावा हो रहा है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत विचारणीय बात करेंगे मानव जाति पे, इस मानव पे, इस मनुष्य पे। देखिए, हर एक चीज मनुष्य ने बनाई है, चाहे कुछ भी हो इस पृथ्वी पर, के बोलने से लेकर के और भाषा बनाने तक, अक्षरों का आविष्कार, ये सब मनुष्य के द्वारा हुआ है। मनुष्य के बिना अन्य किसी ने नहीं किया, या किसी अन्य प्राणी ने किया हो, ऐसा नहीं। जो कुछ भी किया है मनुष्य ने किया है, और मनुष्य ने अपने विकास, तरक्की, अपना जीवन यापन करने के अच्छे ढंग तरीके सब, ऑल टोटल, यहाँ तक कि सुरक्षा के भी साधन, सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, ये सब ये मनुष्य की ही दिमाग की सारी कला है, इसमें कोई झूठ नहीं। आइए बात करते हैं कि आखिर अध्यात्म के नाम पे पाखंड और ढकोसला जो ठोके जा रहे हैं, क्या कारण है इसका। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो अध्यात्म के बारे में जो जानता है, वो सिर्फ अध्यात्म यानी कि अंदर की बात को जानता है। और जो अंदर की बात को जानता है, जो अंदर है विद्यमान, वो भाषा के अकॉर्डिंग लिखा नहीं जा सकता, वो सिर्फ जाना जा सकता है। उसके आगे ना तो कुछ था और ना ही कुछ है, सिर्फ सिर्फ वही है जिसको परम तत्व कहा जाता है। हालांकि वो तत्व नहीं है, नी तत्व है, लेकिन लोग फिर भी एक भाषा के तौर पे कह देते हैं। आइए बात करते हैं उस नी तत्व, उस नी अक्षर और परम तत्व की। देखिए, इस पृथ्वी पर जो जीव है, जो भी अन्य या किसी भी प्रकार के शरीर में जो जीव जिंदा है, वो जीव ही परम तत्व है, वो नी अक्षर है, वो नी तत्व है। उस जीव अंदर जो शरीर के अंदर बैठा है, उसको देखा नहीं जा सकता। उसकी आकार, प्रकार, मूर्ति, या उसको शब्दों में बयान करे या उसको कानों से सुने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो कोई कह रहा है तो वो सरासर पाखंड, ढोंग, झूठ
ढकोसला है। देखिए, हम बात करते हैं आजकल के जो आज इस युग में वर्तमान में जो पाखंडी गुरु हैं, वो क्या करते हैं कि वो भाषाओं का मंत्र देते हैं। देखिए, अध्यात्म में कोई मंत्र नहीं होता। पहली बात तो ये, अपने आप को जानना या उस सत्य स्वरूप को जानना, इसमें कोई मंत्र या कोई भाषा लागू नहीं है। अगर कोई लागू करता है, कोई भाषा लागू करता है उस परम तत्व पे, तो ये सब पाखंड है, ढोंग है, ढकोसला है, झूठ है। तो हम बात कर रहे हैं ना आजकल के पाखंडी गुरुओं की। पहली बात, जितने भी पाखंडी गुरु हैं और उनके जितने भी भक्त जन प्रेमी हैं, वो कभी भी ये सवाल नहीं करते कि जो आप नाम देते हो परमात्मा का, वो कहां से आया आपके पास। सबसे पहले किस अक्षर में लिखा था, ये कौन सी भाषा में लिखा था जो आप आज आपने कन्वर्ट कर दिया संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में। ये कहां से आया, कहां लिखा देखा कि किस जगह पे लिखा हुआ था ये नाम। कोई नहीं पूछता, सब डर रहे हैं माई के लाल, डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए या कुछ कर ना दे, डरते हैं, दबाव में हैं, सवाल नहीं कर सकते। ये पाखंडी गुरु से जितने भी उनके शिष्य हैं कभी ये सवाल नहीं करते कि ये जो अक्षर आज लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं मुंह से, ये लिखे जो जा रहे हैं अक्षर, इन अक्षरों को बनाया किसने, यहां सवाल कोई नहीं उठाता। बस उनकी आवाहवाई, उनकी चमचागिरी, ये सब करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। लेकिन मानव ये कभी नहीं समझ पाता कि आखिर तू कर क्या रहा है। सब कुछ मानव के द्वारा ही हुआ है और आगे मानव ही तो बैठा है। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर मानवता की शिक्षा को चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ मानवता की ही शिक्षा होनी चाहिए। जैसे मानवता को या मानव को या मनुष्य को अच्छी शिक्षा देने के लिए सबसे पहले गुरु को यह जरूरी है कि वो किसी भी भाषा का प्रयोग करे, कोई जरूरी नहीं है। कि सबसे पहले मानव को यह सिखाए कि तुम्हें अच्छे रास्ते पे चलना कैसे है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले उसको सत्य मार्ग पे चलाना बहुत जरूरी है। अगर उसकी इच्छा है अध्यात्म में जाने की, लेकिन किसी भी धर्म में ये जोर जबरदस्ती नहीं ठोका जा सकता कि तुझे ये अपनाना ही पड़ेगा। नहीं, वो मानव की अपनी मर्जी है। उसको लगता है कि मैं अपने आप को जान सकता हूं या उस परम तत्व को जान सकता हूं, तो वो किसी अच्छे गुरु, सच्चे गुरु की तलाश में होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जो आजकल के जो धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो ये प्रचार करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम तुझे मुक्त कर देंगे, एक अक्षर में भी मुक्त कर देंगे या 5 अक्षरों में मुक्त कर देंगे या 3 अक्षरों में मुक्त कर देंगे। देखिए कितना बड़ा यहां पाखंड और झूठ और ढकोसला है। अगर पूछा जाए उन पाखंडी गुरु से कि क्या आपने कभी परमात्मा को देखा, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि भगत जन तो ये अपने गुरु के से पूछते ही नहीं है, क्योंकि वो तो डरते हैं। खूब अच्छी तरह से मैंने देखा है, मैं जा जाके देख के आया हूं कि डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, कोई सवाल नहीं करते। मैं हरियाणा का हूं और मेरे आसपास में 2-3 वो आश्रम भी हैं, उनमें गुरुआ लोग बैठे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता कि उनके जो भक्त प्रेमी हैं, पता नहीं कितने हैं, अगिनत है, मैं तो गिन भी नहीं सकता, इतने भक्त जन प्रेमी हैं। और यहां से लेके जाते हैं कि आ जाओ, आपको नाम दिलवाएंगे, वो दिलवाएंगे, आपको नाम दाम दिलवाएंगे, परमात्मा का नाम दिलवाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग पाखंड के नाम पर।
अरे परमात्मा के नाम पर इतना पाखंड अच्छा नहीं होता, सजा भुगतनी पड़ेगी। भाई इन जीवों को अच्छे रास्ते पे चलाना तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहो कि भाई हमने परमात्मा को देखा है और आपको भी मिला देंगे, ये मंत्र जपिए, फलाना करिए, धिमका करिए। ये सबसे बड़ा झूठ पाखंड है। चाहे वो कोई भी हो, हम तो डरते नहीं, हम तो सीधा सवाल करेंगे कि जो आपने नाम दिए हैं, ये अक्षर और ये नाम आए कहां से? ये भाषा, ये लिपि किसने बनाई, कब से चली आ रही है? और जब उन भाषाओं को देखते हैं किसने क्या बनाया, तो उनमें ये नाम मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये नाम मिलते ही नहीं है जो आज ये नाम तरह तरह से परमात्मा के रखे गए हैं। दूसरी बात ये भी आज सामने आती है कि सबसे पहले केवल और केवल वो परम तत्व था। यूनिवर्स, ये अनंत सिस्टम, ये तो बाद में बना है ना। वो आदि अनादि नाम क्या आज चेंज हो सकता है? क्या कोई माई का लाल उसको चेंज कर सकता है? क्या माई का लाल कोई भी उसको बदल सकता है? नहीं बदल सकता। लेकिन इन लोगों ने तरह तरह के नाम बनाए, यानी कि उस परमात्मा का जो निज नाम है, जो आदि नाम है, उसको खोजा ही नहीं। लोगों को और ही नाम पकड़ा रहे हैं। जो अक्षर लिखे जाते हैं, मुंह से बोले जाते हैं, वो नाम पकड़ा रहे हैं। इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम इनको जपो। तो ये बात यहां झूठ साबित हो रही है। आदि अनादि काल से उस परम तत्व को, जो आज विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वो स्थिर है, वो हिलता डुलता नहीं है, वो चलता नहीं है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, इसलिए वो करता नहीं है कुछ भी, वो सिर्फ स्थिर रहता है। उसका प्रभाव, वो खुद एक प्रभाव है, सब पे है, जो जिंदा रखता है, जो इसको, जिस प्रभाव की वजह से ये सब कुछ चलायमान है। वो भी नहीं चलाता, ये भी झूठ है कि वो चलाता है, नहीं, उसके प्रभाव से सब कुछ चल रहा है, वो नहीं चलाता। उसकी कोई मर्जी नहीं है, उसके पास कोई मन है ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ करे, ऐसा नहीं। सिर्फ उसने जिंदा रखा है और इस जीव को अपने ही प्रभाव से उसने इस जीव को आदि अविनाशी बनाया हुआ है, यानी कि ये जीव उसके प्रभाव से आदि अविनाशी बन गया। सिर्फ ये अलग अलग शरीरों में जाकर के रहता है, कुछ दिन किसी शरीर में रहता है, कुछ सालों तक किसी शरीर में रहता है, इसलिए ये जीव भटकता है। क्योंकि इस जीव को ये नहीं पता कि तेरे ऊपर जो फोर्स है, तो किस वजह से जिंदा है, उस फोर्स को नहीं ढूंढ रहा है। बस जिस दिन ये जीव उस फोर्स को ढूंढ लेता है, जान लेता है, तो फिर ये जीव आगे नहीं भटकता, ना कुछ करता है। ये इसको पता लग जाता है कि यहाँ अफरा तफरी, ये पाखंड, ये सब कुछ करने से कोई लाभ नहीं है, और इनके करने से ना ही ये परम तत्व मिलता है। जब तक जीव एक जगह स्थिर नहीं होगा, अपने शरीर को स्थिर नहीं करेगा, अपनी जुबान को स्थिर नहीं करेगा, अपने अंतकरण को स्थिर नहीं करेगा, तब तक उस परम तत्व को नहीं जान पाएगा। और जो उसका नाम है उस परम तत्व का, वो उसका कोई नाम नहीं है, खाली एक प्रभाव है। उसको जाना जा सकता है, जानने के बाद भी उसका नाम नहीं लिख सकता कोई माई का लाल, और ना ही उसको देख सकता, और ना ही आज तक किसी ने देखा है। हाँ, उसके प्रभाव को जिसने जान लिया वो मुक्त है, वो कभी नहीं भटकेगा फिर, क्योंकि उस प्रभाव में ही वो जीव समा जाएगा। और वो भी काम जीते जी होता है। जब तक मनुष्य इस शरीर में है, तब तक उस प्रभाव को वो जान सकता है, ये जीव जान सकता है। उसके लिए भी उसको ऐसे सतगुरु, सत्य, जो सच हो, जो उस सच का ज्ञान करवा दे, उसका भेद बता दे, उसको लखा दे, जना दे अच्छी तरह से, वो सच्चा सतगुरु होता है। और वो सच्चा सतगुरु नामों में कभी नहीं उलझाएगा। इसीलिए ये झूठे गुरुओं का पाखंड चला आ रहा है, क्योंकि आदि अनादि काल से जो वो स्वयं
आज भी विद्यमान है। तो पाखंडी गुरुओं ने खुद अपनी मर्जी से उसको बदल दिया, उसका नाम भी बदल दिया। यह है सबसे बड़ा पाखंड, क्योंकि वो जो परम तत्व है, वो जो हो रहा है, वो कभी बदला नहीं जा सकता। वो स्वयं भी अपने आप को नहीं बदल सकता। तो यहां झूठे पाखंडी गुरु की क्या औकात है जो उसका स्वरूप को बदल दे, और जो उसका आदि अनादि काल से, इस सिस्टम से पहले से जो नाम चला आ रहा है, उसके नाम को बदल दे। किसकी औकात है? किसी की औकात नहीं है। जो उसका रूप बदल दे, उसका नाम बदल दे, या उसको दो जगह में बांट दे, जैसे वो परमात्मा, जैसे वो उसका नाम, वो दो हो जाते। लेकिन झूठे गुरुओं ने यहां दो की बजाय न जाने कितने हिस्सों में उसको बांट दिया। वो बांटा गया है, वो ना खुद अपनी मर्जी से बटा है, उसको पाखंडी गुरुओं ने बांटा है। कैसे? आज देखो कितने धर्म है इस पृथ्वी पे, सब ने अपनी अपनी अवधारणा बनाई, और अवधारणा मनुष्य जो समुदाय है, जो मनुष्य जाति है, उसने अपनी मर्जी से नहीं बनाई। उसी समुदाय में गुरु होता है, और वो अपनी वाहवाही करवाता है, वो अपना नीति, अपने विचार, अपने ग्रंथ, ये सब चलाता है। तो अन्य मानव, मनुष्य मान लेते हैं कि हाँ, इसने देखा होगा और ये इसके करने से परमात्मा मिल जाएगा या वो परम तत्व मिल जाएगा। बस ये सबसे बड़ा पाखंड है। जो जान लेता है वो उसके बारे में शब्द नहीं बताता, वो तरीका बताता है कि ऐसे तुझे करना है बेटा, और ये परम तत्व हासिल है। जब वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, विद्यमान है, और सबको जब जान लेता है तो पता चलता है कि वो सर्वव्यापी है। लेकिन उसको जानने के लिए पाखंड की जरूरत कहां से पड़ गई? ये सबसे ज्यादा फैलाया गया है आस्था। भाई आस्था, अगर आस्था की बात करें तो मैं अपनी एक बात बताता हूं कि मेरा जो कलाएं की बात करूंगा तो काम तो वैसे मैं काफी करता हूं, लेकिन शुरू में मैंने मूर्तियों का काम भी सीखा और शुरू भी किया। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं। जैसे मैंने मूर्ति बनाई, सीमेंट, बजरी और जीरो रोड़ी, इन सब की, जिसमें सरिया लगाया, लोहा लगाया, उसके बाद बनाया और फिर उसमें रंग रोगन किया। अब कोई मुझसे वो मूर्ति खरीदेगा, अगर मुझसे ये कह दे कि भाई मैं ये मूर्ति लेके जा रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या काम करेगी, तो मैं अगर वहां झूठ बोलूंगा तो वो मानव फंस जाएगा झूठ में। अगर मैं ये कहूंगा कि देख भाई मुझे नहीं पता ये क्या करेगी, मूर्ति मैंने बनाई है, और इस जिसकी मैंने मूर्ति बनाई है ना ही मैंने उसको कभी देखा, ना ही मैं उससे मिला, सीधी सी बात है। अगर तुझे लेनी है तो ले जा, पैसे दे जा, बाकी ये गारंटी मेरी नहीं है कि ये कभी उठेगी और बोलेगी और तुम्हारा साथ देगी और ये सब कुछ करेगी, ये मेरी कोई गारंटी नहीं। अब देखिए बात यहां खुल रही है कि जितने भी चित्रकार हैं, जितने भी और हैं, जितने भी तरह तरह की ये बनवाते हैं, देखिए ये एक मन की कल्पना है, और जो उनके नाम रखे गए हैं वो भी एक कल्पना से ही रखे गए हैं, क्योंकि अक्षर बने हैं, अक्षरों से तो भाई कोई भी नाम बना सकते हैं, जैसे हमने वस्तुओं के नाम रखे। लेकिन जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, जिसके बाद ये सारा सिस्टम भी हुआ है, वो कौन सी भाषा में है, वो नाम क्या है, किस भाषा में है, किस भाषा में उसको बोला जाएगा, तो पाखंडी गुरु लोगों से अगर पूछा जाए तो वो कभी नहीं बताएंगे।
वो सिर्फ एक ही बात बताएंगे, जो वो भाषा जानता होगा उसी भाषा में वो बता देंगे। अब बात करते हैं कि इस पृथ्वी पर न जाने कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं पता नहीं, और उन भाषाओं में सभी ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार नाम रखे हुए, तो कितने नाम हो? सिर्फ नाम पर आस्था है, सिर्फ नाम पर, जो किसी की भाषा का भी हो। और सबको पता है कि भाषाएं और अक्षर बनाए गए हैं और नाम भी बनाए गए हैं, लेकिन देखकर किसने नाम बनाया? तो यहां झूठ साबित हो रहा है कि अगर जिसने जान लिया हो, जिसने देख लिया हो, जिसने उसका नाम जान लिया हो, तो वो इतनी भाषाओं में कन्वर्ट क्यों हुआ? एक ही जो नाम शुरू से जाना गया है, तो वो उसी भाषा में रहना चाहिए था, उसी भाषा में रहना चाहिए था, सेम अक्षर और सेम बोले जाने वाला नाम होना चाहिए था। इसका मतलब यहां ये हो रहा है कि वो नाम किसी के हाथ लगा ही नहीं, हालांकि वो नाम है ही नहीं, क्योंकि उसको हमने जाना है। तब हम ये बात कह रहे हैं, ठोक बजा के कह रहे हैं कि वो जो नाम है वो स्वयं ही सब कुछ है, वो लिखा नहीं जा सकता और ना ही बोला जा सकता और ना ही देखा जा सकता। ये सत्य है, सिर्फ जाना जा सकता है। और ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूं कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग ग्रंथों में इस जीव के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा किसी ने, कि इसका रंग क्या है, रूप क्या है, ये कभी नहीं लिखा। सीधा का सीधा परमात्मा पे ठोका जा रहा है कि परमात्मा ऐसा है, वैसा है, ऐसा करने से मिल जाएगा, वैसा करने से मिल जाएगा, ये नाम जपने से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अध्यात्म में किसी मानव को या किसी मनुष्य को जाना है तो बाहरी आवरण को चुप करना होगा, यानी कि बाहरी आवरण से अलग होना होगा। जो अलग हो जाता है अपने अंदर प्रवेश कर लेता है, सोचता है, विचार कर लेता है कि नहीं, अंदर की बात को तो चुप होकर के ही ढूंढा जा सकता है। बाहर बक बक करने से, आंखें फाड़ के और इस शरीर को इधर उधर हिलाने से कभी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो स्वयं स्थिर है और स्थिर को स्थिरता में ही जाना जा सकता है। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ा है, तो आप गाड़ी में दौड़ते हुए उस मीनार को कभी ढंग से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पास जाना पड़ेगा और आपको स्थिर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यही सेम नियम परमात्मा पे भी लागू है कि किसी स्थिरता को जानने के लिए जीव को स्थिर होना पड़ेगा। ये तो है सत्य। अब देखिए, जो जिन गुरुओं की हम बात कर रहे हैं आज, वो गुरु क्या करते हैं कि शिष्य को एक मंत्र पकड़ा देते हैं और ध्यान लगवा देते हैं, बस शिष्य चेला जो भी है वो उस मंत्र में उलझा रहता है, उसकी नाम पे आस्था बांध देते हैं कि ये नाम कभी भी परमात्मा बन के आएगा। सबसे बड़ा ये झूठ माना जा सकता है, ये बात सत्य नहीं है। और जैसे भक्तजन प्रेमी भी तो डर गए ना, उन गुरुओं से डर गए, पूरी तरह डरे हुए हैं कि गुरु कुछ ना कर दे, वो ना कर दे, प्लान कर दे, दिकड़ कर दे, बस डरे हुए हैं। सवाल नहीं करते अपने गुरु से कि गुरु जी ये अक्षर कहां से आए, ये नाम कहां से आए, पूरी तरह बताइएगा और पहले उसको दिखाइएगा, उसका रंग रूप हमें पहले जनाइएगा, फिर हम तय करेंगे कि यहां ये इसका नाम है। कोई सवाल नहीं करता, भेड़ चाल की तरह जाते हैं, नाम ले लेते हैं। स्थिरता नहीं है बिल्कुल भी, नाम जपेंगे तो भी स्थिरता नहीं है, मन में जपेंगे तो भी स्थिरता नहीं है। और रही बात जपने की, तो जपना जो लोगों ने, जपने का अर्थ तो कुछ और होता है लेकिन लगा दिया कुछ और।
जपने का अर्थ मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। जिसको आपने जाना है उसको याद करना होता है। जपना मतलब ये होता है। मुंह से जपने की बात नहीं है, यहां पे सुरती से जपा जाता है। सुरती से जपने की बात है यहां पे। सुरती को समाने की बात है यहां पे। सुरती से स्मरण करने की बात है यहां पे। जिसको जाना है उसकी पहचान हृदय में रखने की बात है यहां पे। अध्यात्म में ये होता है, जपना नहीं होता। जपना का मतलब मुंह से थोड़ी होता है, ध्यान से जपना होता है, सुरती से जपना होता है। इस मन तन इस शरीर से अलग हटना पड़ता है अध्यात्म में। यह अध्यात्म की सत्य और सच्चाई है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, जितने भी भक्तजन प्रेमी हैं और जितने भी नए शिष्य जुड़े हैं, वो सबसे पहले अध्यात्म के मार्ग में होने वाला जो तरीका है उसको पूरी तरह जानिए और सवाल कीजिए अपने गुरु से कि वो नाम कहां से आया, सबसे पहले इस धरती पे कौन लेके आया। क्या वो नाम लिखने में आता है या पढ़ने में आता है या बोलने में आता है? क्या परमात्मा अलग है या उसका नाम अलग है? क्योंकि कोई वस्तु सामने होती है तो उसका नाम भी होता है। तो पूछिए, क्या वो वस्तु में है या कोई आकार में है या शरीर में है जो देखा गया और उसका नाम रखा गया? क्या परमात्मा ने स्वयं आके नाम बताया? तो वो नाम कौन सा था, किस भाषा में बताया, कब बताया, कहां आके बताया, कितने साल पहले बताया? ये पूछना जरूरी है, ये जानना जरूरी है गुरु के बारे में। तो हे भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि पाखंड में मत उलझिएगा, सत्य मार्ग पे चलिएगा। जब तक पाखंड में रहोगे भेदभाव बढ़ता रहेगा, बिल्कुल बढ़ता रहेगा। एक दूसरे की निंदा होती रहेगी, एक दूसरे को भड़काते रहोगे, दंगे भी होंगे, फसाद भी होंगे अगर पाखंड में रहे तो। अध्यात्म का मार्ग जो होता है वो एक विज्ञान है, वो पाखंड नहीं है। उसके लिए आडंबर करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मूर्तियां मंदिर ये सब करने की जरूरत नहीं होती। अध्यात्म में एक अलग रास्ता है। और रही बात आस्था की, तो ये सब जो होता है ये आस्थाओं में होता है कि किसी ने किसी पर आस्था रख ली, किसी ने किसी पर आस्था रख ली, किसी ने किसी पर आस्था रख ली, बस उसको याद करने का एक बहाना है। जो जो जान लेता है वो किसी बहाने से उसको पुकारता ही नहीं है, वो किसी बहाने से उसका कोई करता ही नहीं है कुछ भी। बहानेबाजी नहीं होता अध्यात्म में। अध्यात्म में डायरेक्ट संपर्क होना होता है। यह है अध्यात्म की सबसे बड़ी खासियत। जो अध्यात्म का तरीका जानता है वो जान लेता है। और इसलिए हमने ये वीडियो बनाई कि भक्तजनों के लिए, मानव के लिए, मनुष्य के लिए कि हे मनुष्य, ये जितने जीव और जितने मनुष्य हैं इस धरती पर, जितने जीव प्राणी हैं, ये सब एक जीव के स्वरूप है, एक जैसा स्वरूप है सबके अंदर, दो नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए, प्रकृति का साथ दीजिए, अन्य प्राणियों की चिंता कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। यह आपका परम धर्म है मानवता का। इससे बढ़कर आपका कोई धर्म है ही नहीं। आप औरों को भी समझाइए, औरों को भी अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश कीजिए और अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश को शांति प्रिय बनाइए। और जहां तक संपर्क हो वहां तक अच्छे रास्ते की ओर लेके जाइए, न कि भड़काने वाले चक्कर में मत फंसाइएगा कि वो फलाना दिन का धर्म का है, फलाना दिन का वो है। धर्म के चक्कर में या अन्य ढकोसलों में, पाखंडों में मत फंसाइए किसी को। और मैं उन सभी गुरुओं से कहता हूं कि अपनी सच्चाई बता दें कि भाई हम परमात्मा को जानते हैं या नहीं जानते हैं। मेरी हाथ जोड़ के उन गुरुओं से मेरी विनती है कि भोले भाले जीवों
मानव जनता को वो ना फंसाएं, वो झूठी आस्था ना दें। सिर्फ एक आस्था अगर जोड़ें तो परमात्मा पे जोड़ें, लेकिन वो भी पहले दिखाएं और फिर बताएं कि इस पे आस्था जोड़िए। क्योंकि मैं हर मार्ग से गुजरा हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरे को पूरा इतिहास पता है इस पाखंड का, इसलिए मैं कह रहा हूं सत्य है ये मेरी बात, झूठ नहीं कर सकता कोई भी। क्योंकि परमात्मा आंखों से कभी देखा ही नहीं जा सकता, चाहे आप आंख बंद करके यहां देखिए और चाहे यहां ऐसे देखिए, वो देखा ही नहीं जा सकता। और सवाल कीजिए अपने गुरु से कि क्या ऐसा हो सकता है, ये कहां से आया अक्षर, किस भाषा में आया जो आप मुझे दे रहे हो, क्या ये किसी वस्तु का नाम है या कोई सामने खड़ा है या उसका नाम है, ये सब पूछिए, डरिए मत, दिल खोल के निश्चिंत बेफिक्र होके पूछिए अपने गुरु से। अगर गुरु नहीं बताता है तो उस गुरु को छोड़ दीजिएगा और अपने समाज को बेहतर बनाइए, शिक्षा के आधार पर अपने देश का विकास कीजिएगा, अपने समाज का विकास कीजिएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए शांति मार्ग बनाइएगा। पाखंडों में और धर्म के भेदभाव में, जाति पाति के भेदभाव में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। जिंदगी बर्बाद होती है इनमें, ना ढंग से जिया जा सकता है और ना ही जीने का औरों को मौका मिलता है। ऐसे पाखंड में मानव जाति एक है और ये हमेशा एक रही है और एक ही आदि अनादि काल तक, जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी तब तक एक ही रहेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये जीव हमेशा एक था, एक रहेगा। और रही बात मानव की, तो मानव को खुद को समय विचारना चाहिए कि जो तू आज कर रहा है ये तेरे लिए भलाई का है या अन्य लोगों की भलाई के लिए है या नहीं है। विचार के काम करना चाहिए। किसी को दुख देना, तकलीफ देना या किसी को सताना, यह आडंबर मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दुख देने वाली यही, ये जो रास्ता है आपका, ये दुख देने वाला रास्ता है। खुद को भी दुख देता है, अन्य जीवों को भी दुख देता है। अपने आप को विचारिए कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। सब कुछ मनुष्य के बल पे यहां हो रहा है और मनुष्य के बल पे ही अच्छा होता है और मनुष्य के बल पे ही बुरा होता है। सिर्फ सोच विचारने की होती है। मनुष्य के हाथ से गलत भी होता है और सही भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। गलत कोई नहीं करवाता और अच्छा भी कोई नहीं करवाता। मनुष्य स्वयं करता है अच्छा और बुरा। किसी को दोष मत दीजिएगा, परमात्मा का कोई दोष नहीं है इसमें। परमात्मा ने आपको जिंदगी दी है और आप दुखी जिएंगे तो आप दुख ही प्राप्त करेंगे, अगर सुख की जिंदगी जिएंगे तो आप सुख ही प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा पे दोष मत दीजिएगा। ना यहाँ परमात्मा कभी आया ना जाता, क्योंकि वो स्थिर है हमेशा एक ही स्थान पे, हमारे चारों ओर है। ये स्थान ही परमात्मा का है, वो आता जाता नहीं, सिर्फ उसके प्रभाव के कारण ये सब कुछ चल रहा है। उस प्रभाव के कारण ये जीव जिंदा है, वो सबका कारण है। वो करता कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं करता। और पाखंड से निकलिएगा, झूठे गुरुओं को त्याग दीजिएगा, भ्रम में मत फंसिएगा। अध्यात्म का मार्ग कुछ और होता है। अध्यात्म का मार्ग ही मतलब बाहरी दुनिया से कांटेक्ट तोड़ लेना और अपने अंदर प्रवेश करना अध्यात्म कहलाता है। बाहरी शब्दों से, बाहरी जो दर्शे हैं इनसे, बाहर की आवाजों से, इनसे कांटेक्ट तोड़ना होता है। बाहरी शब्दों से, बाहरी भाषाओं से चुप होना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है अध्यात्म के लिए। तो हमने ये बात बताई आपको
हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े और पृथ्वी के जीवों, हम तो यही कह रहे हैं कि परमात्मा का जो नाम आदि अनादि काल से जो चला रहा है, स्वयं का रूप वो आज भी विद्यमान है, बदला नहीं है। और जो नाम आदि अनादि काल से चला रहा है वो आज भी है, कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो पाखंडियों ने बदला है, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं। जो जान लेता है वो कभी नहीं कहता कि ये परमात्मा का रियल नाम है। नहीं, ये सब बाद में जब भाषाएं बनी, अक्षर बने, तरह तरह के देशों में तरह तरह की भाषाएं हैं, उनमें जो अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में भी न जाने कितनी भाषाएं हैं, तो भाषा भी तो कहीं से आई होंगी, और उन भाषाओं में न जाने कितने नाम है परमात्मा के। तो वो तो एक आस्था है ना, मनमर्जी से रख लिया कि हाँ परमात्मा है, या कोई है, या ऊपर वाला, या नीली छतरी वाला, पता नहीं कितने नाम है उसके। तो नाम तो हमने बनाए, परमात्मा ने ऐसा कोई नाम नहीं बनाया अपना। वो स्वयं ही एक नाम है। जो जानता है वो चुप रहता है, क्योंकि वो बोला ही नहीं जा सकता नाम, ना सुना जा सकता, ना देखा जा सकता। वो दो अलग अलग नहीं है कि वो परमात्मा और परमात्मा का नाम नहीं। वो जो नाम है वो स्वयं ही परमात्मा है, वो स्वयं सब कुछ है। उसको अलग अलग मत करिएगा, अलग अलग करोगे तो पाखंड फैलेगा। वो एक है, एक रहेगा, और एक हमेशा से एक था, वो अभी भी आगे भी एक ही रहेगा। वही उसका नाम रहेगा, वही उसका स्वरूप रहेगा, कोई नहीं बदल सकता, किसी की हिम्मत है ही नहीं। लेकिन झूठा गुरु उनको बदल रहे, ना उसकी कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। वो आज भी वैसा का वैसा है जैसे पहले था। ये सिस्टम बनने से पहले था, आज भी वैसा ही है। वो कभी ना बदला है, ना कभी बदलेगा, ना वो आता है ना जाता है, ना वो कभी किसी को दिखा है आज तक, ना दिखेगा। क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो उसके नियम टूट जाएंगे, और जिसके नियम टूट जाते हैं वो परमात्मा नहीं होता, बस। और पाखंडी गुरु यहां नियम तोड़ने में लगे हैं उसके, कि हमने देखा ये उसका नाम है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो इस मानव जाति को? क्या मिलेगा? भुगतना पड़ेगा झूठा नाम रखने से। उसका बिना देखे सोचे समझे नाम रख दिया, भुगतना पड़ेगा। उसका जो नाम रियल है, जब तक वो नहीं जाना जाएगा तब तक जीव की मुक्ति कभी नहीं होगी। ये सत्य है, ये 1000% सत्य है। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे गुरु की तलाश करो जो आपको वो स्वरूप जना दे। बस अध्यात्म में ढाल के आपको उस स्वरूप को जना दे। ना नाम जपने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हम तो यही चाहते हैं कि झूठे गुरुओं की शरण को छोड़िए। अगर आपको लगता है कि मेरा गुरु सत्य है, मेरे को सत्य नाम दिया है, तो जाके पूछिए कि ये नाम कहां से आया, ये रियल में उसका नाम है या नहीं, किस भाषा में था पहले ये, और ये बाद में किस भाषा में कन्वर्ट हुआ। अरे जिसका नाम कन्वर्ट होने लग गया हर भाषा में, तो वो परमात्मा काहे का भाई? वो खुद अपने स्वरूप को कन्वर्ट करने लग गया, वो परमात्मा कैसा? वो तो फिर हमारी तरह हो गया ना, रंग बदलने वाला, नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाला हो गया, हमारे जैसा हो गया। ऐसा नहीं है, वो हमसे भिन्न है। जो हम करते हैं वो करता नहीं है। मतलब हम जो कार्य करते हैं हाथों से या अपने मन से या किसी भी तरीके से, वो ऐसे नहीं करता। खाली प्रभाव है वो, एक डार्क एनर्जी, सार शब्द, शब्द स्वरूप जो हो रहा है आदि अनादि काल से, उसको जानना है। वो है सत्य स्वरूप, वो है अध्यात्म स्वरूप। तो आशा करता हूं आप लोगों ने ये बात सुनी और पाखंड को दूर कीजिएगा, पाखंड से निकलिएगा और अपने गुरु की पूरी तसल्ली कीजिएगा कि ये सच्चा है या नहीं है। आपको हर बात का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। तो हे मानव, हमने तो आपको यही बताया। हे मनुष्य, जागिए, जागिए और अपने सत्य मार्ग पे चलिए। अपने समाज, देश को शांति प्रिय बनाइए। धर्म, जाति पाति, भेदभाव, पाखंड से आपको दुख ही दुख मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। तो आप
सभी ने ये वीडियो देखी और सुनी तो धन्यवाद करता हूं मैं कि आपके विचार जरूर बदलेंगे। और आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आशा करता हूं आप जरूर विचारेंगे। जय सतगुरुदेव भगवान की, जय सतगुरु कबीर साहेब परमेश्वर की, सत्य साहेब वंदे मातरम।